हफ्ता महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत होने वाली है, हमारी अर्निंग्स का सीजन शुरू हो रहा है ऑफिशियली 10 से। हम कब कैसे कहाँ सुधरेंगे? अब देखो हमारे अब आपने 4 चीज़ें में कब कहाँ कैसे सुधरेंगे, तो उसमें मैं 4 चीज़ें बता देता हूँ। 4 सबसे बड़े ट्रिगर है भारतीय बाजारों में। जिन लोगों को लगता है कि हमारी रिकवरी कब होगी, कितना गिरेंगे, कब सुधरेंगे, तो इनके जवाब इन 4 सवाल में इनके जवाब है। सवाल नंबर 1, टैरिफ वॉर कब, कैसे और कितने समय में खत्म होता है? खत्म होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ट्रंप को भी पता है, चीन को भी पता है, सबको पता है कि अल्टीमेटली ये खत्म तो होगा। कोई भी देश किसी भी तरह की लड़ाई लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। रशिया, यूक्रेन हो, इजराइल, या ट्रेड वॉर पहले भी हुए 2 बार इतिहास में। 1930 में पिछली बार हुआ था, भले ही कम हो, लेकिन लड़ाई कभी न कभी खत्म तो होती है। मतलब लड़ते लड़ते भी तो आदमी थकता ही है ना। तो पहली चीज़ ये कि इसका जवाब इस बात पे कि ये कब खत्म होता है। जैसे जैसे ट्रेड वॉर खत्म होने के सिग्नल्स आएंगे वैसे वैसे बाजार ठीक होगा। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, हमारे लिए 9 अप्रैल को आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है। 9 अप्रैल यानी कि परसों बुधवार को आरबीआई की पॉलिसी है। 1/4% ब्याज दरें घटना तय है। लेकिन क्या आरबीआई मल्होत्रा साहब एकदम प्रोएक्टिव होके ग्लोबल संकट में भारत के लिए मौका, मैं आधा % रेट कर रहा हूँ, मेरा इन्फ्लेशन काबू में है, ठीक है, और मुझे ग्रोथ घटने नहीं देनी, मैं ब्याज दरें घटाऊंगा। अब डर ये है कि कहीं ग्लोबल महंगाई ना बढ़ जाए, ये डर है। लेकिन अब आपको बैलेंस बनाना है, और अगर एग्रेसिव होकर आरबीआई कुछ बढ़िया कर दे और गवर्नमेंट है ना इसमें मौका, डरने के बजाय कि टैरिफ की वजह से हम डरें, हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। देखो कोई भी सरकार हो, हमेशा रिफॉर्म्स हुए हैं, जो पॉलिसी डिसीजन बड़े हुए ना मजबूरी में ही हुए। बाकी लाइफ कूल चल रही है, आराम से चल रही है ना, चल रही तो क्या, लेकिन जब मुसीबत आती है ना तब आप बड़े फैसले लेते हो, और ये समय आ गया बड़े फैसले लेने का। तो सरकार और आरबीआई बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जिसमें हम ग्लोबली अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। 3-6 महीने खराब होंगे, लेकिन क्या 3-6 साल आगे के हम बेहतर कर सकते हैं, ये दूसरा। तीसरी चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियों के लिहाज से, शेयर होल्डर्स के लिहाज से, कि ये चौथी तिमाही के जो नतीजे आएंगे, क्या ये नतीजे दिसंबर तिमाही से बेहतर हो सकते हैं क्या? ये बहुत ज़रूरी कि दिसंबर से खराब ना आए, क्योंकि ट्रेड वॉर अब शुरू हुआ है। करेक्ट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हमको तभी डर लग रहा था टैरिफ वॉर होने वाला ही हो, तो नंबर अच्छे। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या इस बाजार की हमारे यहाँ रहने वाली है, और ये कि चूँकि हम अप्रैल में और मई में नतीजे देखेंगे, वित्त वर्ष 2026 का आउटलुक चाहिए आपको कि भाई साहब पूरा साल आपका कैसे जाएगा। कौन सा कंपनी वाला माइका लाल है जो आके बोलेगा मेरा तो 2026-2025 से अच्छा जाएगा? एक ढूंढ के दिखा दो। करेक्ट, बहुत मुश्किल से मिलेगा, और स्पेशली जब शुरुआत आप कहाँ से करोगे? आईटी कंपनी से। और आईटी कंपनी तो ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, मटके भर भर के रोएगी, बाल्टियां भर भर के, इतना रोने वाली है, देखना। करेक्ट। तो वो गाइडेंस अगर ऐसा खराब आया है, वो बोला कौन सा गाइडेंस, काय का गाइडेंस, हमको कुछ नहीं पता है ना, अमेरिका में क्या हो रहा कुछ नहीं पता, गाइडेंस किस चीज़ का। तो वो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने ये बोला कि बहुत बुरा हाल है, देखो कंपनियों की कमाई से ही शेयर बाजार चलता है। True. और अगर उसको लेकर अनिश्चितता, तो फिर मार्केट का चलना मुश्किल है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे इफ एंड बट हैं। ले लो स्ट्रेटेजी, ले लो। नहीं, अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही सवाल पूछने की। अच्छा, एक तो